विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है बुरे सपनों के विषय में। बहुत अधिक लोगों के जीवन में देखा जाता है कि वे लोग बुरे सपने देखते हैं। रात को जब सोते हैं तो उन्हें बुरे सपने आते हैं और जिसके कारण वो बड़े डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उनको सही से नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया। और कई लोग तो उस बुरे सपने पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ, ये जो मैंने देखा है ये सच हो जाएगा या फिर ये सच बात है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको समझना है कि आपके पास अधिकार है इन बुरे सपनों को अपने जीवन से खंडित करने का। और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको यह अधिकार दिया है। तो आपको क्या करना है? जब भी आपको कोई बुरा सपना आए, जब भी आपको ऐसा सपना आए जिसको देखकर आप डर गए, आप घबरा गए हों, तो उसी समय उस सपने को यीशु के नाम से कैंसिल करें। कहें, यीशु के नाम से बुरे सपने मैं तुझे कैंसिल करती हूं, कैंसिल करता हूं, खंडित करता हूं, पूरा ना हो यीशु के नाम से। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय वो बुरा सपना आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं करेगा। हम ऐसे करते हैं, जब भी कोई बुरा सपना आता है उस सपने को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और फिर उस सपने का कोई भी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहता। बुरे सपने आने के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कई बार दुष्ट आपके जीवन में उस बुरे सपने को दे दे, और हो सकता है कई बार जो आपका दिनचर्या है, जिन बातों को आप देख रहे हैं, जिन बातों को आप सुन रहे हैं, जिन बातों के साथ में आप, जिन लोगों के साथ में आप रह रहे हैं, उनके प्रभाव के कारण वो आपको रात में सपने में दिखाई देता है। चाहे किसी भी कारण से वो सपना आया हो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको यीशु के नाम से उसे कैंसिल करना है। यीशु के नाम से उसे अपने जीवन से दूर करना है। यीशु के नाम से उसे अपने परिवार से दूर करना है। और कई बार कुछ सपने इसलिए होते हैं, परमेश्वर की ओर से होते हैं, जो हमें आगाह करते हैं, आगे आने वाले जीवन के लिए आगाह करते हैं। तो उस समय आपको उन सपनों के लिए प्रार्थना करनी है। सपोज आपने किसी का एक्सीडेंट अपने सपने में देख लिया, तो उस समय आप उनके लिए प्रार्थना करें, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसे प्रभु के प्रोटेक्शन में उस व्यक्ति को रखें। इनमें आपको फर्क समझना है। एक तो डरावना सपना है, उसे कैंसिल करना है, और एक आगाह करने वाला है जो आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित कर रहा है। उस सपने में उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे तो ये दोनों सपने आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं रखेंगे। मींस जो बुरा सपना है वो तो आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। जो प्रभु की ओर से जो आगाह किया है आपको, वो भी प्रभु से हैंडल करेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। और एक दर्शन जिसे हम कहते हैं, जो प्रभु की ओर से हमें मिलता है, जिसमें प्रभु की बातें होती हैं, बाइबल के वचन होते हैं, बाइबल की बातें होती हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की बातें होंगी, परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर के वचन होंगे। और जब ये सपने आते हैं तो इनके लिए तो परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 28 अध्याय में, याकूब जब अपने घर से भाग गया और वो आधे रास्ते में है, रात हो गई, उसने सोचा मैं यहीं पर सो जाता हूं। उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर पर अपना सर रखकर वहीं पर सो गया। निराश, दुखी, चिंतित, परेशान व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, अनेक चीजों का डर उसके अंदर इस समय है, और वो वहां पर लेट गया। परमेश्वर का अनुग्रह देखो कि ऐसे समय में भी जब वो निराश है, जब वो दुखी है, जब वो भागा हुआ है, जब वो डरा हुआ है, ऐसे समय में भी उसे सुकून की नींद आ गई। वो भी किसी तकिए में नहीं, किसी अच्छे बिस्तर पर नहीं, पत्थर पर सर रखकर उसे अच्छी नींद आ गई। परमेश्वर ऐसी अच्छी नींद परमेश्वर आपको भी देगा। लिखा है कि उसने एक स्वप्न देखा, उसने एक दर्शन देखा, और उस दर्शन में क्या हुआ कि परमेश्वर ने उससे बातचीत की और परमेश्वर ने उससे कहा, 15 पद में लिखा है कि सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर उससे बात करता है, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर उससे वादा करता है, परमेश्वर उससे वादा करता है
कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग में रहूंगा। उससे पहले कहता है मैं तेरे पिता का, तेरे दादा का परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फिर से वापस ले आऊंगा। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से दिया गया स्वप्न है उसको, याकूब को। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी स्वप्न देगा, ऐसे ही परमेश्वर आपसे भी बातचीत करेगा। और ये जो बुरे सपने हैं, इन्हें हम जब प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन से इन्हें दूर करेंगे, और उसके बाद परमेश्वर अपने स्वप्नों को, अपने दर्शनों को, अपने प्रकाशन को आप पर प्रकट करेगा। जैसे याकूब पर परमेश्वर ने अपने दर्शन को प्रकट किया, ऐसे ही प्रभु आप पर भी करेगा। और बाइबल में हम हजारों उदाहरण पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की। ऐसे ही प्रभु आपसे भी स्वप्न के द्वारा बातचीत करेंगे। तो कभी भी अगर डरावना सपना हो तो उसे यीशु के नाम से कैंसिल करें। कोई ऐसा सपना है कि जिसमें आपको लगता है कि मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसके लिए प्रार्थना करें। और कोई ऐसा सपना आपको मिला जैसे याकूब को मिला है परमेश्वर की ओर से, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसे लिख दें और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सो जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरा विश्वास है हर एक बुरा सपना आपके जीवन से कैंसिल होगा और वो कभी भी आपके जीवन में फिर ना आएगा। फिर वो डर भय का कारण आपके जीवन में नहीं रहेगा और फिर परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर के स्वप्न आपको होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आपने वचन से सामर्थ पाई है। अद्भुत है परमेश्वर का वचन, और वो वचन जिसको हम हर दिन सीख रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे पिता, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए कि प्रभु तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन से बढ़े पिता। यदि पिता दिन भर में प्रभु कोई भी गुनाह गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत और बुरा है प्रभु हम सब से हुए हैं, तो प्रभु उन बातों के लिए हम क्षमा चाहते हैं पिता। मेरे प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर प्रभु। हम सबको ये हृदय दे प्रभु कि इन गलतियों को कभी भी हम अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु, वरन पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। हम सबके विचारों को, थॉट्स को, हमारे हृदयों को पाक साफ कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु आपके लोग परमेश्वर प्रभु आपकी योजना के तहत, आपके वचनों के द्वारा प्रभु और आज्ञा मानकर प्रभु आपके नाम को महिमा दे सके। प्यारे प्रभु आज की शाम में प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि पिता आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने परिवारों के साथ में प्रभु जी इस प्रार्थना में बैठे हैं परमेश्वर पिता, यदि आज कोई भी ऐसी बात प्रभु ये अपने जीवनों में लिए बैठे हैं प्रभु जो इन्हें निराश और परेशान कर रही है, तो इसी वक्त वो निराशा, वो परेशानी, वो गलत बातें इनके परिवारों से चली जाए, नेगेटिविटी, दुख, समस्या चली जाए, आंसू इनके पहुंचे मेरे प्रभु, इनके दुखों को आनंद में बदले पिता, और परमेश्वर इनका सिचुएशन, इनकी लाइफ स्टाइल प्रभु यीशु के नाम से चेंज होने पाए। जितने भी लोग प्रभु बैठे हैं प्रभु उन्हें, उनके परिवारों को, उनके घरानों को आशीष देते हैं पिता, और चाहते हैं इस समय परमेश्वर एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करे। तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं धन्यवाद देती हूं आज के वचन के लिए प्रभु कि जिस प्रकार हमने प्रभु सपनों के बारे में देखा परमेश्वर पिता, आज बहुत कुछ प्रभु ये भाई बहन प्रभु अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु बुरे बुरे सपनों को देख रहे हैं प्रभु जो दुष्ट की ओर से है। यीशु के नाम से वो बुरा सपना जो आज प्रभु इन्होंने देखा है, या फिर परमेश्वर उस बुरे सपने को प्रभु जब इन्होंने देखा तो ये घबरा गए और चिंतित और डर में है पिता कि अब क्या होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो बुरा सपना जो दुष्ट की ओर से है प्रभु, हानि के लिए है प्रभु, गलत योजना है तेरे लोगों को पिता, वो मिथ्या, वो झूठ के ओर प्रभु यीशु मसीह उनका ध्यान को केंद्रित करने के लिए वो जो सपना है उसे हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। हर एक बुरे सपने को जो आज आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं खुदावन, उस बुरे सपने को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आप इस प्रेयर में इस वचन को लेकर उन बुरे सपनों को डांटे, जो भी बुरा सपना आप देख रहे हैं उसे आप यीशु के नाम से डांटे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से, बुरे सपने हम तुम्हें आज्ञा देते हैं इनके जीवन से जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। इनके थॉट के ऊपर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्हें तूने अपने राज्य
राज्य को बढ़ाने के लिए चुना है, जिन्हें तूने सेवा के लिए बुलाया है। आज बहुतों से परमेश्वर आपका वचन बातचीत कर रहा है। जब प्रभु आप उन्हें सेवा करने के लिए दर्शनों से बातचीत कर रहे हैं, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज उसे धन्यवाद के साथ प्रभु ये भाई ये बहन पिता उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सके पिता। और प्रभु जो सेवा प्रभु जो प्रभु कार्य प्रभु तो इन भाई बहनों से लेना चाहता है प्रभु, उसके लिए प्रभु पवित्र आत्मा इन्हें तैयार करे परमेश्वर। हर एक दर्शन जो तेरी ओर से है पिता, आज तेरे लोग प्रभु उस दर्शन के लिए धन्यवादी हो सके प्रभु। जब ये कंफ्यूज है पिता, तो प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा उस दर्शन को क्लियर करे प्रभु, वचनों के द्वारा इनसे बातचीत करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जिन्हें पिता तूने अलर्ट किया है दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा प्रभु। यदि इन्होंने कोई भी ऐसा सपना देखा है प्रभु किसी के लिए भी परमेश्वर, तो आज प्रभु ये घुटनों में कर उन बातों के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि वो विपत्ति, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्या, वो मुश्किलें, वो परीक्षा का दौर प्रभु उन लोगों के जीवन से टल जाए पिता, जो कि सपने के द्वारा आप इनसे बातचीत कर रहे हैं। खुदावन आज हम इनके परिवारों में आपकी शांति, मेल मिलाप, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें चाहते हैं। जितने लोग एडिक्शन में है, गलत संगति में है, बुरे लतों में है, वे विचार में है पिता, जिसके कारण प्रभु परिवारों में बहुत ही ज्यादा कलेश और तनाव और बहुत कुछ प्रभु गड़बड़ी चल रही है। इसी वक्त परिवारों से गड़बड़ियां और हर प्रकार की निराशा और हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार के प्रभु गलत कार्य प्रभु निकल कर चले जाए उनके परिवारों में प्रभु। तेरी सुख शांति हो पिता, और होने दे पिता। जब तूने इन्हें अलर्ट किया है, तूने इन्हें प्रभु दर्शन दिए हैं प्रभु, बुरे सपने जो आए हैं प्रभु, होने दे प्रभु। जब आपने वचनों के द्वारा इन बातों को बताया है, तो इन बातों को प्रभु आपके लोग वचन के द्वारा प्रोक्लेम कर सके, उन्हें प्रभु अप्लाई कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपकी महिमा करती हूँ यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस समय बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो आज आप अपनी चंगाई को रिसीव करें, क्योंकि ये समय, ये दिन आपका है। ये बीमारी के दिन, इस बीमारी जिससे आप जूझ रहे हैं, आज इस बीमारी का अंत आपके जीवन से होने जा रहा है। आज आप यदि इस वचन के साथ सहमत है, परमेश्वर की चंगाई के वचन के साथ सहमत है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज काम कर रहा है। अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें। इसी वक्त जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर आप हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। तेरे लोगों ने, जितने भी लोग उनके सामने बीमार है, जब उन्होंने हाथ रखा है, हर एक बीमार इसी वक्त यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हर एक बीमारी उनके शरीर को छोड़कर चली जाए खुदावंद यीशु के नाम से। जब दर्द और बीमारी की जगह पर इन्होंने हाथ रखा है, यीशु के नाम से उस दर्द, उस बीमारी, उस कैंसर को, उस पैरालाइज को, वो इंटरनल ऑर्गन, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, नसों की प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु। माइग्रेन, आंखों की समस्या, जो प्रभु जो हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, इसी वक्त इनके आंखों को देखने की आज्ञा देते हैं, इनके कानों को सुनने की आज्ञा देते हैं, इन्हें बोलने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें एलर्जी है, इन्फेक्शन है, गुप्त रोग है, इसी वक्त वो नष्ट हो। जिन्हें सिस्ट प्रॉब्लम है, गांठें हैं, रसोलियां हैं, इसी वक्त वो नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ये सामर्थ यहां से परमेश्वर आपको दे रहा है, इसी वक्त अपनी चंगाई को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता। आज रात में पिता, जैसे कि याकूब पिता, जब उसने पत्थर का तकिया लिया और वो सुकून से सो गया। हाँ परमेश्वर, सुकून भरी नींद आपकी ओर से है प्रभु। जब रात भर लोग नहीं सो पा रहे हैं, चिंतित और व्याकुल और बहुत ज्यादा तनाव में जी रहे हैं, इस समय सारा स्ट्रेस इनके जीवन से चला जाए, ये शांति से सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखें। आज के दिन से भी बढ़कर महिमा कल के दिन में तेरे लोगों के जीवन से हो पिता। धन्यवाद प्रभु, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं प्रभु। धन्यवाद। और आप अपने लोगों के साथ में रहते हैं प्रभु। धन्यवाद। जैसे कि आप याकूब के साथ में थे और उससे तूने वचन से कहा कि मैं तेरे साथ में हूं, उसी प्रकार इन भाई बहनों से भी आप कहते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चों से आप कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ प्रभु, आपके प्रॉमिसेस के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, बहुत लोग जॉबलेस हैं, जिनका मैरिज नहीं हो पाया है, घर नहीं है प्रभु, कोई रोजगार नहीं है प्रभु। खुदावन आप सुधि लेकर कार्य करें। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, धन्यवादित है कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।